हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज हम लोग कक्षा 12वीं गणित विषय के असाइनमेंट प्रश्नों को हल करेंगे। आव्यूह क्या है? एक 2x2 आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 द्वारा प्रदत्त है। तो आव्यूह की परिभाषा आप अपने से लिख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न दिया है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। A11 निकालने के लिए i का मान 1, j का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ पर इसका मान प्राप्त होगा 9/2। वैसे ही A12 25/2, A21 8, A22 कितना 18 प्राप्त हुआ। इस तरह से आव्यूह किस तरह से तैयार हुआ? 9/2, 25/2, 8 और 18। इसका अगला प्रश्न है तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दोगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या को z मान लेते हैं। फिर शर्तानुसार हम लोग इसका समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? x धन y धन z बराबर 6। और दूसरी शर्त देखेंगे तो क्या होगा? y प्लस 3z बराबर 11। तीसरा शर्त हो जाएगा x धन z बराबर 2y। तीसरी शर्त को हम थोड़ा सा बदल के लिख सकते हैं, x माइनस 2y धन z बराबर 0। इसको फिर हम आव्यूह रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू आव्यूह 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1 और x इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू हो जाएगा 6 11 0। समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से x का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग आव्यूह को सारणी के रूप में लिखेंगे और उसको R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। तो R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर 9 प्राप्त हुआ। अब सभी का क्या निकालेंगे? सहखंडज निकालेंगे। तो A11 का मान निकाले तो 7 आया, A12 का मान 3, A13 का मान ऋण 1, A21 का मान ऋण 3, A22 का मान 0, A23 का मान 3, A31 का मान 2, A32 का मान -3, A33 का मान 1। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33 मान रखेंगे एडजॉइंट में। तो क्या हो जाएगा? 7 ऋण 3 2 3 0 ऋण 3 ऋण 1 3 1। अब x इक्वल टू हमको x इक्वल टू क्या है? ए इनवर्स बी। तो x क्या है? एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना? 1/9। तो और यहाँ से क्या हुआ? ए इनवर्स की वैल्यू रख देंगे। तो 7 ऋण 3 2 3 0 ऋण 3 ऋण 1 3 1 और b की वैल्यू कितना? 6 11 0। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/9। तो इसको गुणा कर देंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/9। इसको गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ? 9 18 27। इसको और सरल करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 1 2 3। तो इस तरह से एक्स वाई जेड का मान प्राप्त हो गया। एक्स का मान 1 प्राप्त हुआ, वाई का मान 2 और जेड का मान 3 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है यदि a इक्वल टू आव्यूह कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है तो सिद्ध कीजिए a की पावर ऑफ n इक्वल टू कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, जहाँ पर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। दिया क्या है? यहाँ पर a का मान दिया है आव्यूह कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू ए लिख सकते हैं इसको। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से दूसरी बार में हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसका गुणा करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि पहली पंक्ति को पहले कॉलम के साथ गुणा करना है। तो गुणा तो आता होगा तो गुणा कर सकते। तो इस तरह से ए स्क्वायर का मान क्या प्राप्त हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा। और यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा।
वैसे ही नीचे क्या लिख सकते हैं, -2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा। तो इस तरह से ए स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ए की पावर ऑफ 3। तो ए की पावर ऑफ 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए का स्क्वायर का मान निकाले उसको ए से इंटू कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या मान प्राप्त हो जाएगा गुणा करने पर, कॉस 2 थीटा प्लस थीटा साइन 2 थीटा प्लस थीटा और वैसे ही माइनस साइन 2 थीटा प्लस थीटा कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ए क्यूब का मान क्या प्राप्त हुआ, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। तो यहाँ से हमको ऑब्जर्व से पता चल रहा है कि a1 का मान निकाले तो कॉस थीटा आया, a1 का मान क्या दिख रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे ही हम लोग ए स्क्वायर का मान निकाले तो क्या आया, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा आया। ठीक है, वैसे ही A3 का मान निकाले तो यहाँ पर क्या मिला, कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। इस तरह से हम लोग a की पावर ऑफ n को क्या लिख सकते हैं, कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। इसका अगला प्रश्न है, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो और डेल्टा का मान क्या है, एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 3 1 प्लस वाई की पावर ऑफ 3 1 प्लस जेड की पावर ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट को लिख लेंगे जो दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये तीसरे कॉलम को देखेंगे तो हमें दो पद नजर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग सारणिक रूप में कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर 1 1 1 प्लस क्या होगा, इसको और दूसरे फिर इसको एक बार और लिखेंगे, एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर ऑफ 3। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर 1 1 1 प्लस यहाँ से क्या करेंगे, रो 1 से एक्स को एक्स उभयनिष्ठ निकालेंगे, रो 2 से दूसरी पंक्ति से वाई को तीसरी पंक्ति से जेड से। इस तरह से एक्स वाई जेड को कॉमन निकाले तो अंदर जो बचा क्या बचा, 1 एक्स का स्क्वायर 1 वाई का स्क्वायर 1 जेड का स्क्वायर। अब हम लोग कॉलम 2 को कॉलम 1 से इंटरचेंज करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम 1 में चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक्स का स्क्वायर 1 वाई का स्क्वायर 1 जेड का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर कॉलम को दो कॉलम और एक कॉलम को दूसरे कॉलम में चेंज करते तो क्या आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड 1 1 1, यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर। पुनः हम लोग क्या करेंगे, जो अभी प्राप्त हुआ उसमें कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर 1 1 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई जेड, हम लोग कॉलम 2 को कॉलम 3 में इंटरचेंज करने तो एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर 1 1 1। इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर 1 1 1। अब हम लोग इंटरचेंज किए तो प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर और 1 1 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स वाई जेड हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यानी कि संक्रिया लागू करेंगे तो R2 का मान हो जाएगा R2 माइनस R1 और R3 का मान R2 के लिए R2 माइनस R1 करना है और R3 में R3 माइनस R1 करना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ से x पहला रो वैसे ही रहेगा, पहली पंक्ति को वैसे ही लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर 1, दूसरी पंक्ति क्या हो जाएगा y माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। वैसे ही तीसरे कॉलम को फर्स्ट कॉलम से माइनस करेंगे तो z माइनस एक्स जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 0 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो इस तरह से मान क्या प्राप्त होगा, एक्स का स्क्वायर 1 वाई माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स 0 जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स 0 1 प्लस एक्स वाई जेड। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, दूसरे रो से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, y माइनस एक्स और तीसरे रो से जेड माइनस एक्स को उभयनिष्ठ निकाले तो अंदर क्या है ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर 1 और यहाँ से 1 वाई प्लस एक्स 0 1 जेड प्लस एक्स 0 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब इसको R1 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे,
विस्तार करने पर, तो विस्तार करेंगे तो क्या होगा 1y प्लस जेड 1z प्लस एक्स। इसको आगे हल करेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इसको गुणा करने पर 4 बना के इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई बराबर 0। तो इसको हम लोग सभी यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू एक्स और z इक्वल टू वाई। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड विभिन्न है, तो यहाँ पर x का मान y के बराबर नहीं होगा, z का मान x के बराबर नहीं होगा और y का मान z के बराबर नहीं होगा। इस तरह से क्या बता सकते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, इसी को हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। ठीक है, अगला प्रश्न है सारणिक 2 3 5 6 0 4 1 5 ऋण 7 के अवयवों के उपसारणिक और सहखंडज ज्ञात कीजिए और सत्यापित करना A11 माना स्मॉल a11 A31 A12 A32 A13 A33 बराबर 0। तो हम लोग पहले डेल्टा इक्वल टू कितना, पहले सारणिक को उतार लेंगे, अब उप सारणिक निकालेंगे। तो उप सारणिक कैसे निकालेंगे, A11 का उप सारणिक M1, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर क्या हो जाएगा इसका मान, यहाँ पर 0 4 5 ऋण 7 तो 0 माइनस 20, तो 7 को ऋण 7 को 0 से गुणा करने पर 0 5 चौक 20 तो 20 आया। वैसे सारणिक 1 2 A12 का सारणिक उप सारणिक निकाल सकते हो, तो इसका मान ऋण 46। A13 का उप सारणिक कितना हो जाएगा 30। A21 का उप सारणिक हो जाएगा ऋण 4। A22 का उप सारणिक हो जाएगा ऋण 19। A23 का उप सारणिक होगा 13। A31 का उप सारणिक होगा ऋण 12। A32 का उप सारणिक होगा ऋण 22 और A33 का उप सारणिक होगा 18। इस तरह से हम लोग इसका सहखंडज भी निकाल सकते हैं। तो सहखंडज का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर अपन को जो आई जे और पावर में यानी कि i प्लस जे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A11 निकालेंगे तो 20 आएगा, A12 का मान 46, A13 का मान 30, A21 का मान 4, A22 का मान ऋण 19, A23 का मान ऋण 13, A31 का मान ऋण 12। अब यहाँ पर A32 का मान कितना 22 और A33 का मान 18। अब प्रश्न में जो पूछा है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर इन सभी को मान रखेंगे तो 2 गुणा ऋण 12 धन ऋण 3 गुणा 22 5 गुणा 18 12 दूनी 24 22 तिया 66 धन 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 66 और 24 ऋण 90 धन 90 बराबर हो जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर, थैंक यू।